प्यारे बच्चों, मैं आपके शिक्षक तुलनशिकिया समग्र शिक्षा धेमाजी का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ छठी कक्षा के पलव पुस्तक में से एक पाठ की आलोचना करेंगे। चलो वीडियो को आरंभ करें। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ छवियां दिखाई दे रहा होगा। वे हमारे देश में मनाए जाने वाले कुछ त्योहारों की छवि हैं, जैसे कि बिहू, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, कृष्ण जन्माष्टमी, ईद इत्यादि। बच्चों, ऐसा बहुत सारा और भी त्योहार है जो हमारे देश में मनाए जाते हैं। उनमें से एक त्योहार है जिसको हम फाल्गुन मास में मनाते हैं। इस त्योहार को रंगों की त्योहार भी कहते हैं। जी हाँ बच्चों, हम होली उत्सव की ही बात कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम आपके पलव पुस्तक की 15वीं पाठ होली आई रे नामक पाठ का आलोचना करेंगे। कल होली की छुट्टी है। अयन और स्नेहा दोनों भाई बहन आज बहुत खुश हैं। पिछली बार होली के दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने खूब धमाल मचाया था। स्नेहा आज सुबह से ही जिद कर रही है, पिताजी मुझे लाल रंग की लंबी पिचकारी चाहिए। अयन को भी बहुत सारा रंग, गुलाल और रॉकेट जैसी दिखने वाली पिचकारी चाहिए। वह भी पिताजी के साथ बाजार चलने की जिद कर रहा था। बाजार घर से बहुत दूर नहीं है। अयन और स्नेहा दोनों पिताजी के साथ पैदल ही बाजार के लिए निकल पड़े। शाम का समय था। बाजार में काफी भीड़ थी। सड़क के दोनों किनारे दुकानों में रंग बिरंगी और विविध आकार की पिचकारियां सजी हुई थी। सभी दुकानों के सामने लाल, पीला, हरा, नीला आदि सभी प्रकार के रंग सजाकर रखे हुए थे। कहीं कहीं कागज की बनी हुई रंग बिरंगी टोपियां और अलग अलग प्रकार के मुखौटे भी टंगे हुए थे। पूरे बाजार में होली की रौनक दिखाई दे रही थी। स्नेहा और अयन ने पिताजी से कहकर अपनी अपनी पसंद की पिचकारियां खरीदी। उन्होंने बहुत सारे रंग और गुलाल भी खरीदे। सारा सामान खरीदने के बाद वे लोग टहलते हुए घर की ओर चल पड़े। स्नेहा ने पैदल चलते हुए पिताजी से पूछा, पिताजी हम होली में रंगों से क्यों खेलते हैं? पिताजी ने उसे प्यार से समझाया, बेटी, होली हर्ष और उल्लास का त्योहार है। होली के दिन हम सभी पुरानी कटुता भुलाकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। इसीलिए इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। यह त्योहार प्रेम, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। हमारे देश में मनाए जाने वाले ईद, क्रिसमस, दिवाली, दशहरा आदि विभिन्न त्योहारों में से एक महत्वपूर्ण त्योहार है दश होली। यह पर्व पूरे भारतवर्ष में फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। होली के दिन सभी के घरों में तरह तरह के पकवान और मिठाइयां भी बनाई जाती है। पिताजी, पिछले वर्ष होली के दिन शाम को बाजार के चौराहे पर बहुत बड़ी आग भी जलाई गई थी। वहां कुछ लोग ढोल बजाकर गाना भी गा रहे थे। वह गीत हमें अभी भी याद है। आई फाग की बयार, उड़े रंग की फुहार, आओ मिलकर नाचे गाएं, आया होली का त्योहार, आज होली है। होली में आग क्यों जलाई जाती है? इस बार अयन ने पूछा। अच्छा, तुम्हें वे आग जलाने का दृश्य याद है? उसे होलिका दहन कहा जाता है। होली के एक दिन पहले लोग चौराहे पर लकड़ी आदि इकट्ठा करके उसे जलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे दुष्ट शक्तियों का नाश होता है। होली के बारे में बातचीत करते हुए अयन और स्नेहा कब घर के नजदीक पहुंच गए, उसे पता ही नहीं चला। घर जाकर स्नेहा ने अपने सभी दोस्तों को अपनी नई पिचकारी दिखाई। सभी बच्चे बहुत खुश थे और कल का इंतजार करने लगे। तो बच्चों, अब हम इस पाठ का सारांश बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। जो कि पिछले वर्ष होली के दिन अयन और स्नेहा ने खूब मस्ती की थी, इस बार भी वे होली के अगले दिन अपने पिताजी के साथ बाजार जाकर होली की सामान खरीदने की जिद की।
बाजार भी नजदीक थी और दोनों बाजार जाकर देखा कि बाजार में यथेष्ट भीड़ लगी हुई थी। रास्ते के दोनों पार में दुकानें लगे हुए थे, जहां पर विभिन्न आकार के पिचकारियां रखे हुए थे। किसी दुकान में रंग बिरंगी टोपियां और अलग अलग प्रकार के कागज के मुखौटे भी थे। अयन और स्नेहा दोनों ने अपने सामान खरीदे और पिताजी के साथ पैदल ही घर की ओर चल पड़े। तभी स्नेहा ने पिताजी से पूछा कि होली में रंगों से क्यों खेलते हैं। पिताजी ने उसे समझाया कि होली आनंद का उत्सव है और इसमें सब लोग मिलकर पुरानी शत्रुता को भुलाकर बाकी उत्सवों के जैसे मनाया जाता है। होली को फाल्गुन महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली में जो आग जलाई जाती है उसके बारे में अयन ने पूछा तो पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा कि इसको होलिका दहन कहा जाता है। यह दुष्ट शक्तियों पर अच्छाई का जीत प्रतीक के रूप से दिखाई जाती हैं। ये होलिका दहन एक पौराणिक कथा पर आधारित है। आओ अब बच्चों, हम इस कहानी को सुने। प्राचीन काल में एक अत्याचारी राक्षस राजा था, जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवता, राक्षस, मनुष्य उसे मार ना सके। ना ही वह रात में मरे, ना ही दिन में, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना घर में और ना बाहर मरे। यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे मार ना पाए। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगा और वह चाहता था कि हर कोई भगवान विष्णु की तरह उसकी पूजा किया करें। उसका एक बेटा था प्रहलाद। अपने पिता के आदेश का पालन न करते हुए हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया और वे भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा थी। अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की आराधना करता देखकर नाराज होने की वजह से हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद को विभिन्न प्रकार की दंड देने लगा, पर प्रहलाद को प्रभावित नहीं कर पाया। इसके बाद हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका ने मिलकर एक योजना बनाई कि प्रहलाद के साथ वे चिता पर बैठेगी। होलिका के पास एक ऐसा कपड़ा था जिसे होलिका को आग में किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता था। दूसरी तरफ प्रहलाद के पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे ही आग जली, वैसे ही भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का कपड़ा उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और इस तरह प्रहलाद की जान बच गई और उसकी जगह होलिका आग में जल गई। यही कारण है कि होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन एक पवित्र आग जलाई जाती है जिसमें सभी तरह की बुराई, अहंकार, नकारात्मकता को जलाया जाता है और उसके अगले दिन प्रियजनों को रंग लगाकर त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं और इसके साथ ही नाच गाने और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ इस पर्व का मजा लेते हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आज की पाठ हम आपको अच्छी तरह से समझा पाए हैं। अंत में पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दे रहे हैं। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में उसे लिखकर रखें और याद कीजिए। आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं पाठ की दूसरी तथा अंतिम भाग में, जहां हम पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तब तक आप लोग घर में पाठ की पठन अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।